हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की जो वीडियो लेके आए हैं हम, उसके अंदर हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट एंट्री इनटू बिग फोर फर्म। जो ऑडिट फर्म्स है, आपको पता है हमारे वर्ल्ड वाइड है, केपीएमजी, ई&वाई, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि बिग फोर में एंट्री कैसे लेनी चाहिए। उसके लिए गाइड करेगी आपको मेरी एक स्टूडेंट है, अंबिका। ये मेरे से ही सीए इंटर के अंदर पढ़ी थी, अभी वो सीए फाइनल के अंदर है। तो ये आपको बताएगी कि आपको बिग फोर में जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप कैसे जा सकते हो, आपके बोथ ग्रुप एक बार में क्वालिफाई होने चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम है क्या, क्या आपकी रैंक आनी जरूरी है, ऐसा भी कोई सिस्टम है क्या, आपका क्या कहते हैं इसका मतलब कोई सोर्स होना चाहिए तभी आप बिग फोर में जा पाओगे वरना नहीं जा पाओगे। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर ये देगी। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करते हैं नहीं करते हैं बिग फोर में जाने के लिए, उसका भी इससे पूछ लेंगे। और एक क्वेश्चन बच्चे का और आता है कि सर, कम्युनिकेशन स्किल्स किस हद तक मैटर करती हैं, क्या हम हिंदी में वहां पे बोल लेंगे तो हमारे को वो रख लेंगे, नहीं रखेंगे, इंग्लिश ही बोलनी है। उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि वहां पे तुम्हारी टेक्निकल नॉलेज कितनी जज की जाती है, खाली रैंडमली आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, ये सब पूछ के भेज देते हैं। सारी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अंबिका से। हेलो अंबिका। हाय सर। अंबिका, मैं वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, बच्चों को आपको गाइड ओके। करना है और स्टेप बाय स्टेप बताने की कैसे कैसे हुआ सब, ठीक। पहला यस। क्वेश्चन मेरा कि अंबिका, बोथ ग्रुप एक ही बार में क्वालिफाई करे थे, सिंगल सिंगल करते, ऑल्दो मेरे को पता है, लेकिन स्टिल बच्चों को बताने के लिए। हाँ। सर सिंगल सिंगल कर रहे थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप वन पहले, देन ग्रुप टू बाद में। तो इसका मतलब रैंक का तो चक्कर ही खत्म हो गया, रैंक वाली तो बात ही खत्म हो गई, हाँ क्योंकि बोथ ग्रुप इकट्ठे देने पे रैंक आती है। अच्छा सर, अंबिका, कोई अटेम्प्ट लटक भी गया था या एक एक बार में निकल गए थे? ग्रुप 1 तो एक बार में निकल गया था, लेकिन ग्रुप 2 मेरा अटक गया था। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड ऑडिट टाइम और कैसे? ऑडिट और हाँ, ऑडिटर कितना? ईआईएसएम। ये सिस्टम लटक गया था, फिर वो अगले अटेम्प्ट में नहीं गया। हाँ अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब इसका मतलब इससे एक चीज निकल के आई कि बहुत सारे बच्चे जब पूछते हैं कि सर फेल होने के बाद बिग फोर वाले नहीं रखते, ऐसा नहीं है ना? अच्छा, ये बता मेरे को पहले कि यस जो सर। रिजल्ट रिजल्ट से पहले, मतलब ग्रुप टू के रिजल्ट से पहले सिलेक्शन हो गया था या रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन हुआ बिग फोर में? एक्चुअली हुआ ये था कि कॉलेज की प्लेसमेंट सेल पे पीडब्ल्यूसी का फॉर्म आया था, तो ठीक वो है। ग्रुप 2 के रिजल्ट से पहले आ चुका था। तो वहाँ पे अच्छा। तो था, ग्रुप 2 में हमने डाला था कि अवेटिंग। अच्छा एंड देन मतलब। जिस दिन रिजल्ट आया। हाँ। हुँ। और सपोज अगर कोई जिस जैसे दिन सपोज। रिजल्ट आया। हाँ। आप आप बोलो, आप बोलो। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। और सपोज अगर भगवान ना करे, जैसे सपोज किसी बच्चे का रिजल्ट वेटिंग है और उसको उन्होंने रख लिया, और कल को अगर भगवान ना करे उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं? सर वो रखते ही नहीं है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है वो रिजल्ट आने के बाद होता है। पहले फॉर्म्स वगैरह फिल हो जाते हैं, फिर जिस दिन रिजल्ट आता है तब एचआर से कॉल आती है कि आपका रिजल्ट क्या है क्या नहीं। अगर आप पास होते हो तो फिर आपको फर्दर अगले प्रोसेस के लिए वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज वहीं पे आपका स्टॉप हो जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। ओले। अच्छा, मतलब वो सिर्फ इंटरव्यू वहां लेते हैं, रखने का काम आपका ग्रुप टू के बाद होता है उनका। वो हाँ, रखेंगे ही, वरना सारी। रखेंगे ही नहीं। ओहो। तो ये चीज बच्चों की क्लियर हो गई होगी। अच्छा अंबिका, अब एक क्वेश्चन, रैंक से पता लगा कि रैंक इधर मैटर नहीं करती, आप एक अटेम्प्ट स्किप करे थे, वो भी बच्चों को पता लग गया, उसके बाद भी लग गई जॉब। अंकिता, एक चीज और, अंबिका, एक चीज और, मेरा जो एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे सोर्स का क्या है? बच्चे कहते हैं सर सोर्स वाले जा पाते, नॉर्मल फैमिली वाला बच्चा नहीं जा पाता बिग फोर में, ऐसा भी कुछ है? ऐसा नहीं है, मेरी कोई सोर्स नहीं है। मैं अपने ही उस पे गई हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है, मिथ है ये कि सोर्स चाहिए होती है। अगर रेगुलर, बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि अगर आप रेगुलर कॉलेज हो तो आपको प्रेफरेबल हो गए आप लोग वहाँ पे जाने के लिए। ये अच्छा। सारी बात है। बाकी तो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, मार्क्स कितने, अटेम्प्ट्स कितने, वो सब चीज़ें तो मैटर करती हैं ही। बट ये नहीं कि हाँ, सिर्फ सोर्स के बेसिस पे हम लोग बिग 4 में जा सकते हैं, तो वो चीज़ टोटली रॉन्ग होगी। अच्छा, तो अंबिका एक चीज और, क्या 12th के मार्क्स भी मैटर करते हैं यहाँ पे? लोग 11 12th को भी, 10 12th के मार्क्स भी देखते हैं या नहीं? नहीं सर, देखते हैं, 10th की भी देखते हैं, 12th की भी देखते हैं। अच्छा, वो एचआर ने मैटर मुझसे करते हैं। हर बार। हाँ जी, 12th के और 10th के हर बार मार्क्स पूछे हैं कि आपके कितने नंबर आए थे। अच्छा, सपोज अगर किसी बच्चे के 50-60% तो रखेंगे ही नहीं, या उनको कोई क्राइटेरिया होता है मिनिमम, या नहीं ऐसा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 70% का है। अच्छा, मतलब मिनिमम आपके 10th 12th में 70 तो होने ही चाहिए, तभी आप जा पाओगे, बैठ पाओगे इंटरव्यू में, वरना बैठ ही नहीं पाओगे। अच्छा।
अंबिका एक चीज और और कि जैसे इंटरव्यू। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, बताओ। जैसे हमारा कॉलेज में था, तो कॉलेज में हमारी सीजीपी भी मैटर करती है कि सेमेस्टर 5 तक मेरी कितनी सीजीपीए बनी थी। तो अच्छा। उसके बेसिस पे मैं फॉर्म फिल, ये भी है। अच्छा ये भी है। अच्छा अंबिका एक चीज़ और अ, बच्चे हुँ। जैसे आजकल कांसेप्ट चलता है ये जो बच्चे कहते हैं ना हम फास्ट ट्रैक करेंगे, जल्दी कोर्स निपटाएँगे, जल्दी-जल्दी निपट जाए, बस उड़ जाए, बाकी जाए देखी जाएगी, इंडस्ट्री में जाके नॉलेज आएगी। क्या फास्ट ट्रैक वाला कांसेप्ट सही में चलता है या वाक़ई में नॉलेज होनी ज़रूरी है चीज़ों की? नहीं सर, नॉलेज होनी ज़रूरी है, बिकॉज़ जब वो इंटरव्यू लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से निचोड़ देंगे। एक क्वेश्चन ऑडिट का, अकाउंट्स का, टैक्स का, तो अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे उनका आंसर कर पाओगे? तो आप वहीं पे जाके अटक जाओगे। तो नॉलेज तो आपको थॉरोली होनी चाहिए हर एक कांसेप्ट की। हाँ। अरे जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ जैसे मैं फास्ट कंपनी ट्रैक का ऑडिट। हाँ, हाँ। जैसे मैं कंपनी ऑडिट पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ये कंपनीज़ का ऑडिटर अपॉइंटमेंट, इनके रिमूवल, इनके टेन्योर, इनकी रोटेशन ये सब तुम्हें पता होना चाहिए क्लियरली, है ना? ये एसेज, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स तो ये सही में पूछे जाते हैं ना या हम हवा में बोल रहे होते हैं क्लास के अंदर? पूछते हैं। वो चीज़ तो टिप्स पे होनी चाहिए। वो आपसे रैंडमली पूछेंगे कि व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द ऑडिटर या व्हाट इज़ द हाँ, टेन्योर ऑफ फिर आपसे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस टाइम पे। वो लोग और ये नहीं डि देखते कि जो डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो उसके अंदर कहते हैं कि ऑडिटर इधर से बाहर हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन से फिर पकड़ते होंगे बहुत, कि ये ऑडिटर इस कंपनी में जो हमने बहुत हाँ, लंबी। नॉर्मल ये बोलेंगे कि स्टेट एनी टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। अगर ज़्यादा किसी का मन करे तो केस स्टडी टाइप में बना के दे देगा कि ये कंडीशन थी, अब बताओ कि डिस्क्वालीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो तो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। ये एक क्वेश्चन और अंबिका बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हमें नॉलेज बहुत अच्छी है, क्या उनका बिग फोर में कुछ हो सकता है या नहीं होता? तब द थिंग इज़ दैट कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज़ जब आप इंटरव्यू देते हैं तो ठीक है, एक बार को हिंदी मैटर कर जाएगी, लेकिन जब आगे हमें काम करना पड़ेगा फर्म में तो वी हैव टू डील विद द क्लाइंट्स हू स्पीक इंग्लिश ओनली। राइट So राइट राइट। that's why English is important and we have to improve our, communication skills and focus on English so that, yeah, this is the तो दैट thing. कि थोड़ा सा रास्ता खुल जाए हमारे लिए इजीली। ठीक। Exactly. अच्छा अंबिका एक चीज और क्या जो सीए के मार्क्स होते हैं हमारे ग्रुप वन ग्रुप टू के क्या वो भी मैटर करते हैं या जस्ट पासिंग भी होंगे तो चलता है? If I talk about myself, then group 1 में मेरे थे 208, which are just 200। passing marks. एंड And ग्रुप टू group में मेरे थे, yeah, and group 2 में थे मेरे 262. टू So which सिक्सटी are टू। better than 08. And I हाँ। got extension in audit and EISM ओके। and accounts. वाह Yeah. बहुत बढ़िया। तो कहीं न कहीं अचीवमेंट में वो पूछते हैं कि व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, तो यू कैन से दैट या आई गॉट डिस्टिंक्शन इन दीस सब्जेक्ट्स। सो आई गेस मार्क्स डोंट मैटर मच, ओके। बट योर नॉलेज। बट नॉलेज मैटर्स है ना? नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी। अच्छा अभी का एक चीज़ जो बच्चे बोलते हैं कि सर जैसे हम लोग बिग 4 के अंदर जाते हैं, तो बिग 4 के अंदर जाने के बाद जो वर्क मिलता है ना, वो सिर्फ़ एक ही तरीके का होता है, आपको वर्सेटाइल वर्क नहीं मिलता। मतलब आप अलग-अलग तरीके के काम नहीं सीखते, मतलब रिपिटिटिव नेचर का वर्क होता है, ऐसा होता है? तो करंटली अभी मुझे कंपनी में 8 मंथ्स हो चुके हैं काम करते हुए, हुँ, एंड आई डोंट थिंक कि रिपिटिटिव वर्क ही मिलता है, बिकॉज़ करंटली आई एम इन आईएफई टीम। ओके, आई for the stat audit, but they have transferred me to the IFE team for the 8 months. So ओके, I'm saying that repetitive work नहीं है, because मैं अभी IFE में हूँ, फिर मैं ऑडिट में जाऊंगी तो मुझे कुछ अलग ही सीखने को मिल रहा है ना। सही तो बात है। रिपीटेटिव कुछ बस, हाँ ठीक है, वो होता है कि से मैं 8 मंथ्स हूँ तो मैं अभी पीयूडीआर एक कंसेप्ट है, तो वो पीयूडीआर हम लोगों ने उस सेशन की 6 मंथ्स की, अब हाँ। हम लोगों ने 1 मंथ की सेशन की, तो वो आप चीज कह सकते हो, बट डिपार्टमेंट तो चेंज हो रहा है, तो ये अच्छा वाली चीज आपको है एक। हर 6 मंथ्स 8 मंथ्स के बाद डिपार्टमेंट शिफ्ट कर देते हैं कि आप इधर से अब ये वाला काम सीख लिया, दूसरे वाले पे चले जाओ, ऐसा होता है? एग्जैक्टली। अच्छा, तो मतलब बच्चा 3 साल के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स में वर्क कर लेगा और उसको बहुत सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स का एक्सपोज़र मिल जाएगा वहाँ पे, मिल ऐसा? जाएगा, ये है। अच्छा, ठीक। यस अच्छा सर। अच्छा एक चीज़ और अंबिका जैसे एक बच्चे क में से कहता है कि सर लोग कहते हैं कि अगर आपको आगे जॉब में जाना है, तो ही आप बिग 4 में जाओ। अगर आपको अपनी फर्म खोलनी है तो मीडियोकर फर्म बेटर रहती है, जो मेरा भी मानना है, मेरे को ऐसा लगता है कि मीडियोकर फर्म में आपको शुरू से लेकर एंड तक क्लाइंट मिलते हैं, हर तरीके का क्लाइंट मिलेगा हुँ, हुँ। डेली बेसिस के ऊपर।
तो अगर आपको अपनी फर्म खोलनी है तो मेरा मानना ये है कि आप मीडियोकर फर्म से करोगे तो ज्यादा बेटर रहता है। ऐसा ऑल्दो वैसे ऐसा है कि बिग फोर वाले भी आके अपनी फर्म खोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मीडियोकर वाला बेटर कंसेप्ट रहेगा। ऐसा होता है या नहीं कि मीडियो अगर हम बिग फोर से भी काम करेंगे तो एकदम से अपनी फर्म खोल सकते हैं? तो बिग फोर से काम करके हम लोग फर्म इसलिए नहीं खोलते, जो मुझे पर्सनल लगता है, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल थिंग। हाँ, बिकॉज तो उस हमें टाइम पे इतना इतने अच्छा पैसे की आदत हो जाती है कि जीरो लेवल से स्टार्ट करने का मन नहीं करता। हाँ, करता है, मतलब इतना अच्छा उन्होंने सब कुछ लोगों को फैसिलिटीज दी हुई है, पर्क्स दिया हुआ है, तो आप खुद नहीं चाहोगे ना कि आप फिर से स्टार्ट करो। तो इसलिए हाँ, मुझे भी लगता है कि यार, मतलब मुझे, अगर मैं अब पीडब्ल्यूसी में हूँ, तो मैं इसी में कंटिन्यू करके ग्रोथ करूँ। अब मैं कहाँ पे अपनी खुद की फर्म खोल के पूरा स्टार्ट करूँ स्टार्टिंग हाँ, से, फिर तो वो अलग-अलग चीज क्लाइंट थोड़ी ढूँढूँगी। हाँ, राइट, राइट, राइट। अच्छा, ये अंबिका तो एक है। चीज़ और लोग बोलते हैं कि जैसे लोग बताते हैं कि एक्सपीरियंस के हिसाब से कि बिग 4 के अंदर मतलब ट्रेनी हो या कोई एम्प्लॉयी हो, मतलब बंदे को लगा के रखते हैं उसकी सुबह से लेकर रात तक। ऐसा भी होता है, काम बहुत करवाते हैं? होता है सर, होता है। बट अच्छा, द थिंग इज दैट कि जैसे अभी करंटली क्या है कि काम ज्यादा है हमारा, मतलब डेडलाइन पास आ रही है, तो हाँ। सुबह 9:30 से अगर रात के 11:30 बज रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, काम करना पड़ता है। अच्छा, ये हम तो लोग मना शुक्र। नहीं। अच्छा, ये तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वरना तो बंदे का अगर ट्रैवलिंग हो तो फिर तो बेचारे की लग जाएगी। मतलब सुबह से लेकर एग्जैक्टली, हम ऑफिस तक कहेंगे जाओ, लेकिन घर पे आके काम करना पड़ेगा आपको, तो बात बराबर ही पड़ जाती है। अच्छा, मतलब ले देखिए, अगर आप जल्दी निकलना भी चाहते हो, आप एज़ अ फीमेल तो आप चाहते हो कि नहीं मैं जल्दी निकल जाऊँ, रात को परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसा वो फिर अल्टीमेटली उन्हें काम से मतलब है, वो काम तो करवाएँगे, फिर से ही करवाएँगे। काम तो एग्जैक्टली। ओह हो! अच्छा, अंबिका एक बात बताओ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीए के अंदर स्टाइपेंड नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहूँगा अपना स्टाइपेंड डिस्क्लोज़ करना, लेकिन लोग कहते हैं कि सीए के अंदर 3-4 हज़ार रुपए स्टाइपेंड मिलते हैं, इससे तो मिलता नहीं। हेलो। के पास हाँ, अंबिका आवाज़ आ रही ओपिनियन। है? हाँ, तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीए के अंदर खाली 3-4 हज़ार रुपए स्टाइपेंड मिलते हैं, सर स्टाइपेंड नहीं मिलता, ऐसा भी है? अपना नहीं डिस्क्लोज़ पीडब्ल्यू करना, लेकिन ज़्यादा मिलता है क्या? एक नॉर्मल बच्चा 10, 12, 15 हज़ार, 20 हज़ार एक्सपेक्ट कर सकता है अगर अच्छी जगह पे वो आर्टिकलशिप करता है तो? अगर बिग फोर में आर्टिकलशिप कर रहा है तो ही और शी कैन इजीली एक्सपेक्ट 10 to 25,000 स्टाइपेंड, 10 टू इजीली। 25,000 के बीच में ईज़िली मिल जाएगा उसको स्टाइपेंड इतना। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ये तो बच्चे हमारे बेचारे बहुत परेशान होते हैं कि सर 3-4 हज़ार में होता क्या है? इतना तो आजकल मेट्रो का खर्चा लग जाता है, बस का खर्चा लग जाता है। मतलब इसका मतलब उसका खर्चे के अलावा वो अपने शौक भी पूरे कर सकता है। इतना स्टाइपेंड मिल जाता है। अच्छा। अंबिका एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा वहाँ पे, जो मेरा एक लास्ट, कि जैसे हम लोग बिग 4 के अंदर काम करते हैं, तो लोग कहते हैं कि सर जो बड़ी-बड़ी फर्म्स होती हैं ना, वहाँ पे ना पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, बच लोगों को परेशान करते हैं, हरास करते हैं, ऐसा भी कुछ है? सर अभी करंटली मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है बिकॉज़ ऑफ डब्ल्यूएफएच। हाँ, मतलब हाँ, हाँ। सारा लैपटॉप हाँ, पे हो रहा है, लोगों की शक्लें भी गूगल मीट से दिख रही है, तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से पॉलिटिक्स ऐसा क्या फेस है, नहीं क्या हुआ। नहीं, कुछ। हाँ, वर्क फ्रॉम होम की वजह से ऐसा कुछ फेस नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, मगर अदरवाइज़ कुछ कह नहीं सकते कि क्या होता है, तो अभी हम अदरवाइज़ श्योर। हाँ, सही बात है, जब खुद ही फेस नहीं करा तो हम कैसे बताएँगे? हाँ, सही बात है। तो बस यही था। अच्छा, एक एक लास्ट क्वेश्चन अंबिका। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर रेगुलर कॉलेज से आप मैनेज कैसे करेंगे सीए की पढ़ाई? वो कैसे होती थी मैनेज? जब दोनों ग्रुप रेगुलर को निकाले, हुँ, हुँ। तो रेगुलर कॉलेज से, मैंने भी रेगुलर कॉलेज से किया था, कौन से कोचिंग कॉलेज से ली करा? थी, कॉलेज तो बता ही दो बच्चों को। हाँ, कॉलेज नॉर्थ कैंपस। ठीक है, यप। तो फर्स्ट ईयर मैंने पूरा कॉलेज, मैं एक्चुअली सीपीटी करके गई थी कॉलेज में, ठीक जून है, 2007 ईयर था, फिर मैं कॉलेज आई। 1 साल मैंने पूरा एन्जॉय करा, मैंने कहा सीए नहीं करनी है अभी। उसके बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी मई 2018 में फॉर द अटेम्प्ट नवंबर 2018। ठीक है। देन ऐसे की कि स्टार्टिंग में देन की जो कोचिंग होती थी, बाकी कुछ पेन ड्राइव से करी थी, ठीक है? एंड फिर अपना जब ग्रुप, जैसे नवंबर था मेरा ग्रुप, तो मैं पूरे अक्टूबर कॉलेज नहीं गई थी। अच्छा, अपना घर पे बैठ के तो अच्छा, कॉलेज में था कि नॉर्मल जैसे कॉलेज के साथ शेड्यूल कैसे मैनेज होता था? जैसे बच्चा पूछता है सर क्लास भी है, कॉलेज भी है, तो एक दिन कैसे चला करता था? सुबह से लेकर रात तक का कैसे शेड्यूल होता था? सुबह से लेकर रात तक का ऐसे होता था कि सुबह अपना 6 बजे उठो, फिर लक्ष्मी हाँ, नगर जाते थे और छोड़ के आते थे। 10 बजे तक एक मेरी क्लास होती थी। ठीक है, आफ्टर दैट मेरी एक और क्लास होती थी 2 बजे तक। वो ठीक है, क्लास कर ली, उसके बाद टाइम बचता था कॉलेज जाने का।
तो मैं कॉलेज जाती थी, बिकॉज़ मेरा क्या था कि 2 टू 5 एक और कोचिंग होती थी, पर वो एमडब्ल्यूएस में होती थी, तो अच्छा, टीटीएस मेरा फ्री होता, ठीक तो है। अगर कभी कॉलेज जाना पड़ता था तो मैं टीटीएस में जाती थी, अच्छा, ये था। मतलब वीक में 3 डेज़ जाके अटेंडेंस का पूरा हो जाता है हिसाब-किताब? तो थोड़ी बहुत तो कॉलेज में अपनी सोर्स वगैरह थी, मतलब टीचर से थोड़ा था अच्छा, कर दो करके। तो कॉलेज में तो हो जाता है कि हाँ, मतलब अटेंडेंस मैनेज हो जाती है आराम से, लाइक स्टूडेंट्स भी काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, टीचर्स भी समझते हैं कि हाँ, वो सीए कर रहा है। मतलब हाँ, मोस्टली कॉलेज में सब ये ना कर रहे होते हैं, मतलब कुछ एडिशनल कोर्स कर ही रहे होते हैं, कोई कैट की कोचिंग कर रहा होता है, कोई सीए कर रहा होता है। तो ठीक है। टीचर्स भी काफ़ी हैं, तो हो जाता है मैनेज तो। अच्छा तो अंबिका अगर कॉलेज के बाद, सुबह क्लासेस के बाद, शाम को एक नॉर्मल एवरेज सेल्फ स्टडी में कितना टाइम डिवोट कर देती थी? मैं इसमें रेगुलर कॉलेज के आने के इसमें बाद मतलब अपनी सीए की पढ़ाई के लिए रात को सेल्फ स्टडी करती होगी ना, कितना टाइम डिवोट कर देती थी उसमें? रात को तेरा कितना टाइम मैं निकल जाता था? 2 आवर्स बस? बस। मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी आगे पढ़ने की। बस ये था कि मैं क्लास ढंग से अटेंड करती थी। क्लास और में जब थोड़ा टेंशन था। जब क्लासेस खत्म हो जाती थी तो उसके बाद पेपरों के टाइम पे? पेपर के टाइम पे मैंने अच्छे से पढ़ा था, तब मेरा 12-12 घंटे जाता था। हाँ, मतलब मैंने इसलिए अभी क्लियर करवा दिया, बहुत सारे बच्चे अभी ना मोटिवेशन ले जाते हैं, सर 2 घंटे पढ़ के सीए निकल जाता है इंटर। तो ऐसा नहीं है, वो कॉलेज के साथ रेगुलरली क्लास लेने के बाद मैनेज कर रही थी, तो उसको रात को 2 घंटे पढ़ना होता था। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो वो पेपरों के जब लास्ट के मंथ्स आते थे, तो वो प्रॉपर 12-12, 14-14 घंटे पढ़ती थी। तो ये वाला मिथ अपने दिमाग में मत रखना कि जो अंबिका है कि वो उसने 2 घंटे पढ़ के पूरा सीए निकाल लिया इंटर, ऐसा नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है? तो आप लोगों को 12-14 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा आखिरी के मंथ के अंदर। स्टार्टिंग में तो आप लोग क्लास के साथ जितना 2-3 घंटे मैनेज कर पाओ उतना बहुत है। तो एग्ज़ैक्टली। बस यही था अंबिका, थैंक यू सो मच बच्चों को यस, गाइडेंस देने के लिए। अगर फिर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ज़रूर दोबारा तकलीफ देंगे और अपने चैनल पे बुलाएँगे। बच्चों के जैसे जो कुछ पूछेंगे बच्चे तो उसके हिसाब से देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय-बाय। ओके, ठीक है? बाय ओके सर। अंशिका, बाय, बाय, बाय।